अभी अभी बाबर आजम ने ट्वीट किया है और बाबर आजम ने पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ दी है। वो पाकिस्तान के T20 और वनडे टीम के कप्तान हैं। आपको याद होगा पिछले साल वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान की टीम हार गई थी, डिजास्ट्रस वर्ल्ड कप, तो उनकी कप्तानी वापस ले ली गई थी। लेकिन अब इस साल उनको एक बार फिर T20 और वनडे की कप्तानी दे दी गई थी। उस दौरान पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड T20 खेलने गई। यूएस और वेस्ट इंडीज पहले दौर में बाहर हो गई और काफी आलोचना बाबर की कप्तानी को लेकर चल रही थी पाकिस्तान क्रिकेट में। और ये लग रहा था कि ये दबाव पाकिस्तान के मीडिया के जरिए या फिर फैंस के जरिए जो बाबर आजम पर बन रहा है, शायद वो इसको झेल नहीं पाएंगे। कई बार तो इस तरह की बात चल रही थी कि बाबर को जी आप टीम से ड्रॉप कर दें। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर वो ये है कि अब से कुछ मिनट पहले बाबर आजम ने एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मैं आज से अभी के अभी पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ रहा हूं। वो जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के वनडे और T20 कप्तान हैं। तो उनकी जो स्टेटमेंट आई है ट्विटर के जरिए, वो मैं आपको फटाफट से पढ़कर बता देता हूं। उसके बाद आप बताइए कि क्या जो ये फैसला है, जो अनाउंसमेंट है बाबर का, क्या वो एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था। बल्कि जब इनको दोबारा कप्तान बनाया गया था शाहीन अफरीदी को हटाकर, मेरा उस वक्त ये भी मानना था कि बाबर को कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी। बाबर को कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी। जब एक बार आपसे कप्तानी छीन ली गई, किसी और को दी गई, 4 महीने में 5 महीने में वो घाव भरते नहीं है और आपको लेनी नहीं चाहिए थी। आप एक बैट्समैन हैं, आपको बैट्समैन बड़ा अगर बनना था तो आपको कप्तानी की सैक्रिफाइस करनी चाहिए थी। लेकिन जब उन्होंने दोबारा कप्तानी ली, ये भी सच है कि पाकिस्तान की टीम में वो ग्रुपिज्म की बात हो रही थी, वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, प्लेयर्स आपस में खिंचाव चल रहा था। तो मैं फटाफट से उनकी स्टेटमेंट जो है बाबर की वो बताऊं। उन्होंने कहा, आई एम शेयरिंग सम न्यूज विद यू टुडे। आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन एज कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम इफेक्टिव एज ऑफ माई नोटिफिकेशन टू द पीसीबी एंड टीम मैनेजमेंट लास्ट मंथ। तो उन्होंने कहा है कि मैंने पीसीबी और टीम मैनेजमेंट को लास्ट मंथ ही बता दिया था कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं। इट्स बीन एन ऑनर टू लीड द टीम बट इट्स टाइम फॉर मी टू स्टेप डाउन। अब यहां से आप सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि कप्तानी एक बड़ा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था, पर मेरे पर एक वर्कलोड बन गया। मतलब वर्कलोड मेरे पर इतना ज़्यादा हो गया है, मैं अपनी परफॉर्मेंस को प्रायोरिटाइज करना चाहता हूं, अपनी बैटिंग को एंजॉय करना चाहता हूं और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, जिससे मुझे खुशी मिलती है। और इसलिए उनका ये मानना था कि कप्तानी का दबाव अब वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि बाय स्टेपिंग डाउन आई विल गेन क्लैरिटी मूविंग फॉरवर्ड एंड फोकस मोर एनर्जी ऑन माई गेम एंड पर्सनल ग्रोथ। तो उन्होंने कहा कि कप्तानी छोड़ने के बाद शायद मैं मुझे एक क्लैरिटी भी आएगी कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, मेरा करियर किस तरफ जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि आई एम ग्रेटफुल, ये फैंस के लिए है कि आप सब ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे में विश्वास रखा और आई एम प्राउड ऑफ व्हाट वी अचीव टुगेदर एंड एक्साइटेड टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम एज अ प्लेयर। तो मैं ये बिटवीन द लाइंस अगर ध्यान से सुनूं या समझूं, बाबर का शायद ये फैसला इस वक्त पाकिस्तान के हलकों में थोड़ा सा शॉकिंग होगा, बट शायद सही फैसला है। क्योंकि ये तो मेरा भी मानना है कि बाबर आजम द बैट्समैन, जितनी उनमें एबिलिटी थी पिछले 2 साल 3 साल से वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं। और उसकी एक वजह है खींचतान जो है, और इसकी एक वजह थी कि वो दबाव जो कप्तान के तौर पर उन पर था, साथ ही साथ जिस तरह से काफ़ी हद तक उनकी आलोचना होती रही, वहाँ पर क्रिटिसिज्म होता रहा और शायद वो उस दबाव को अब हैंडल नहीं कर पाए। तो बाबर आजम ने पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ दी है। वनडे और T20 में भी पाकिस्तान को अब एक नया कप्तान ढूंढना होगा। लेकिन आने वाला वक्त ये भी बताएगा कि बाबर कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट से ब्रेक ले लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर दबाव बनाया हो। ये सारी बातें जो है मुझे लगता है कि इसकी तफसील आना अभी बाकी है।